हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो बच्चों एडिटोरियल है किसके ऊपर है देखिए। जो केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और वहाँ के जो सीएम हैं, सरकार है वहाँ की चुनी, उनके बीच में तनातनी चलती रहती है। यही नहीं और कहीं भी ऐसे हर स्टेट में क्या दिक्कत आ रही है। जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं हायर एजुकेशन की, वहाँ पे चांसलर माना जाता है गवर्नर को, और वीसी जो वाइस चांसलर होता है वो स्टेट की गवर्नमेंट भेजती है कि भाई ये लो, हम नाम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, अपने अपने ये बंदे हैं मेरे, इनको देख के आप कर दो। और क्या करता है गवर्नर, क्योंकि गवर्नर आपको पता ही है जो सेंटर की सरकार है उनके द्वारा भेजे जाते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट का नहीं होता। वो वापस कर दिए इनके नाम वीसी के कि मैं नहीं सुनता, इनकी क्वालिफिकेशन बेकार है, ये है वो है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नर की मानी क्योंकि वो सही में क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे जो यूजीसी की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की क्वालिफिकेशन है। तो अब कोई भी ये भेजते हैं वापस कर देता है, कोई भी ये भेजते हैं वापस कर देता है। तनातनी लगी रहती है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही है अपनी सरकार चलाने में, तो वो चाहती है इस गवर्नर को चांसलर की पोस्ट से ही हटा दिया जाए। जबकि अब ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। ठीक है, ये चांसलर नहीं रहेगा तो चांसलर हम ही बन जाएंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो वीसी भी हम चुन लेंगे, किसी के पास नाम देंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसी के ऊपर एडिटोरियल देखते हैं बच्चों। चैनल पे नहीं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब सो डैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑन टाइम। डेली हम 9-10 बजे तक एडिटोरियल अपलोड कर देते हैं। कभी कभी टाइम वेस्ट लग जाता है, कभी जाना हो बाहर। ठीक है, तो जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट आएंगे नोट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर समझ आती है तो कमेंट भी कर सकते हैं अपने सजेशन। लॉज एंड रूल्स, किसके ऊपर ये एडिटोरियल बना दिया, लॉज एंड रूल्स, कानून। ठीक है, ऑन एलडीएफ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, केरला की सरकार, किन पार्टी का नाम है ये, ब्रिंगिंग अ बिल टू रिमूव द केरला गवर्नर, एक बिल लाने की कोशिश कर रही है जिसमें केरला के गवर्नर को रिमूव किया जा रहा है। रिमूव कहाँ से किया जा रहा है बता चुका हूँ मैं, चांसलर की पोस्ट से। केरला मस्ट ब्रिंगिंग इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज इन लाइन विद द यूजीसी रेगुलेशन, केरला को मस्ट ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब है लाना चाहिए, कि ये एक और हेडिंग दी हुई है फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे क्या लाना चाहिए। इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ है ना, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज़ को यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, इसको यूजीसी रेगुलेशंस के साथ मेल खाना चाहिए। यूजीसी की लिए एक 1956 में एक्ट बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये होगा, इसके अकॉर्डिंग चांसलर चुना जाएगा, इसके अकॉर्डिंग वीसी चुने जाएंगे, उनकी रेगुलेशन से मैच खाना चाहिए आप जो भी इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ में जो भी आप कानून लाते हो। ठीक है, कोई भी वीसी को उसके अकॉर्डिंग चुनते हो या नहीं। तो ये आगे देखते हैं क्या है, ये देखिए। एक सेकेंड, हाँ जी, देखो, द लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट इन केरला is bringing a bill to remove the governor Arif Mohammad Khan as the chancellor of the state-run universities after repeated run-ins with him। तो एलडीएफ की सरकार है जो केरला में, पिनराई विजयन की सरकार है, वो एक बिल ला रही है, रिमूव करेगी गवर्नर को, आरिफ मोहम्मद खान को एज अ चांसलर। वो चांसलर नहीं रहेंगे, जो भी स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं स्टेट में। ठीक है, आफ्टर रिपीटेड, किसके बाद, बहुत सारे उनके साथ रन इन होने के बाद। रन इन का मतलब लिख सकते हो आप, रन इन का मतलब डिसएग्रीमेंट, ये रहा रन इन। रन इन का मीनिंग क्या है, डिसएग्रीमेंट, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट होने के बाद। तो ये लाइन अच्छे से समझ आ गई। अब एक बिल ला रही है हटाने के लिए। ऑन मंडे मिस्टर खान सिग्नलिंग हिज इंटेंट टू स्टॉल एनी सच लेजिस्लेशन, तो भाई ये तो उसको रोकेगा ही। तो मंडे में मिस्टर खान ने सिग्नल दे दिए, साइन दे दिए, अपना इरादा, इंटेंट का मतलब इरादा, स्टॉल का मीनिंग लिख सकते हो अवॉइड करना, स्टॉप कर देना किसी को। तो वो इस तरह के कोई लेजिस्लेशन को अपना इरादा साफ कर दिया, रोक देंगे। असर्टेड डेट, असर्टेड डेट का मतलब, असर्टेड डेट मतलब जोर देते हुए किसी बात पे, अपनी बात पे कोई रीजन देते हुए, फर्मली डिसीजन देना, अपनी दृढ़ निश्चय होकर। ठीक है, असर्टेड डेट द पोस्ट ऑफ द चांसलर, क्या उन्होंने रीजन दिया कि भाई ये जो पोस्ट है ना चांसलर की, वाज बी स्टोर्ड ऑन द गवर्नर बाय वे ऑफ नेशनल कंसर्न्स विच स्टेट गवर्नमेंट्स आर पावरलेस टू चैलेंज। कह दिया कि भैया ये जो पोस्ट है ना चांसलर की, ये बी स्टोर्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगती है, कन्फर के साथ भी ऑन लगता है। दी गई इसका मतलब होता है गिव, किसी को देना, एज अ प्राइज देना या कोई पोस्ट देना। ये गवर्नर की पोस्ट भाई नेशनल कॉन्सेंसस के अकॉर्डिंग दी गई है, पूरे देश के एक एग्रीमेंट के बाद दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ऐसे कुछ भी कहना चाहते हैं जो भी। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट्स, जो कि स्टेट की गवर्नमेंट है पावरलेस है चैलेंज के, इनके पास पावर ही नहीं है मुझे हटा देने की, उन्होंने साफ बोल दिया। इट इज़ लाइकली डैट ही वुड सिट ऑन द बिल, लाइकली का मतलब पॉसिबल, संभवतः। तो ये तो भाई संभव बात है कि वो ही वुड सिट ऑन द बिल। सिट ऑन द बिल का मतलब ये नहीं बिल पे बैठ जाएंगे, मतलब बिल को रोक देंगे, जैसा कि उन्होंने पुट असाइड, पुट असाइड का मतलब यही है सिंपल, साइड में कर दिया,
इनवैलिड घोषित कर दिया था। क्या केरला का लोकायुक्त अमेंडमेंट एक्ट लाने सोच रही थी सरकार, हटा दिया। यूनिवर्सिटी के लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाने चाह रही थी, वो भी हटा दिया, सेट असाइड कर दिया। ऐसे ये भी रोक देंगे। अब तो खुद पे बात आ गई, मुझे चांसलर से हटाओगे, रोक देगा मिस्टर खान। अच्छा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे है ना मिस्टर खान पे, ठीक है, याद रखना। अगर आप देखो बच्चों इस तरह से चीज़ें रीडिंग करना चाहते हैं, आपकी ग्रामर पहले स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से और ज़्यादा रीड कर सकते हैं। सिर्फ वोकैब के वर्ड्स नोट करने से कोई बंदा रीड नहीं कर सकता। इसके लिए ग्रामर की बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी वर्ब लगी हुई है कौन सी नहीं। तो इसके लिए हमने ग्रामर का कंप्लीट कोर्स बना दिया है। देखिए ये हमारी ऐप है द सिलेक्शन कैंपस, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है इस ऐप का। इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर के सारी टॉपिक्स 499 में मिल जाते हैं विद डाउट फैसिलिटी ऑन टेलीग्राम। और अगर आप ऐप के थ्रू नहीं पढ़ना चाहते तो आप हमारी ये बुक मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये जो बुक है इसमें भी कंप्लीट यही जो क्लास की वीडियो है ये बुक में दे दिया गया, सारा कुछ A to Z जो बच्चे ने क्लास में नोट्स बनाए इस बुक में दे दिए, ठीक है। ये कोर्स जो है वीडियो कोर्स 499 का है। एक सेकेंड, हाँ जी हाँ जी, ये जो वीडियो कोर्स है ये आपको मिल जाता है 499 में। ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये बुक आपके एड्रेस पे पहुँच जाती है अगर आप हमें क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर पे अपना एड्रेस भेजते हैं तो। बुक सेंटर पे महंगी मिलती है इसलिए वहाँ नहीं रखवाई अभी। 8708243324 इस नंबर पे कर सकते हैं आप कॉल व्हाट्सएप, ठीक है। ये बुक आपके घर पहुंच जाती है। इसका प्राइस है 400। अगर आप हिसार में रहते हैं तो, बाहर रहते हैं तो 100 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाते हैं। हिसार से आके ले जा सकते हैं तो 400 है ओनली, ठीक है बच्चों। तो इसमें सभी टॉपिक्स हैं जो भी 3-4 महीने हमने कोर्स करवाया, बहुत मोटी बुक है, उसमें सारे टॉपिक्स डाल दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होगी तो आप वैसे ही रीड कर जाओगे कुछ भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना जहाँ पे हमने छोड़ा था। हाँ जी, यहाँ छोड़ा था हमने, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहते हैं, जैसे अपना बिल तो हटा ही देंगे, जैसे उन्होंने केरला लोक आयुक्त का अमेंडमेंट का बिल, यूनिवर्सिटी ला, ये सारे रोक दिए थे, ठीक है। मिस्टर खान चूज टू पुट ऑन नोटिस वाइस चांसलर ऑफ 11 ऑफ केरला यूनिवर्सिटी लास्ट मंथ, ठीक है। मिस्टर खान ने क्या चूज़ किया, पुट ऑन नोटिस। पुट ऑन नोटिस का मतलब एक नोटिस डाल दिया वाइस चांसलर 11 केरला यूनिवर्सिटी के लास्ट मंथ, ठीक है। पुट ऑन नोटिस का मतलब यही है, सिंपल, उन्हें रोक दिया। चूज टू पुट ऑन नोटिस कि ये जो 11 जो ये चुने गए हैं इन्हें हटाओ। शॉर्टली आफ्टर, बिल्कुल उसके जस्ट बाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ना एक सेट असाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ द वीसी टू द एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी ऑन द ग्राउंड्स। देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये जो वीसी है ये हटाओ, इसकी सही क्वालिफिकेशन नहीं है और जिन्होंने इनको चुना है वो कमेटी ही सही नहीं है। ये स्टेटमेंट आते ही इन्होंने क्या किया, 11 यूनिवर्सिटी के जो वीसी थे उनको फटाफट नोटिस दे डाला उसी टाइम। इनको तो बस दिखा सुप्रीम कोर्ट ने मेरी साइड ली, 11 को नोटिस भेज दिया। इनको कोई मतलब नहीं है फेडरल सिस्टम से कि मिलकर काम किया जाए, ठीक है। तो भैया क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड का मतलब वही है पूरा इनवैलिड कर देना आपकी कोई रूल रेगुलेशन जो पुरानी चल रही है। और एक सेट असाइड का मतलब ये भी होता है पैसा बचा के रखना साइड में आगे फ्यूचर के यूज़ के लिए। तो भैया ठीक है, क्या कह दिया इन्होंने, अपॉइंटमेंट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेट असाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसी टू द एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑन द ग्राउंड। किस ग्राउंड पे सेट असाइड कर दिया, डेट इट हैड फ्लाउटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशंस। इट अपॉइंटमेंट के लिए लिखा है इट हैड फ्लाउटेड। फ्लाउटेड का मतलब होता है, लिख सकते हो, एक तो होता है राउट का मतलब होता है हरा देना, एक होता है फ्लाउट का मतलब होता है डिसओबे द रूल, कोई रूल को फॉलो ना करना। फ्लाउट अच्छा वर्ड है ना, फ्लाउट, ठीक है। इसका मतलब लिख सकते हो डिसओबे द, कोई रूल और लो को डिसओबे। उन्होंने इट लगा दिया कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये फॉलो नहीं करती यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये देखो यूनिवर्सिटी ग्रांट देती है, कोई स्कॉलरशिप देती है तो इसके रेगुलेशंस भी हैं, ठीक है, पैसे वगैरह देती है तो इनके रेगुलेशन है। जिसने क्या कर दिया, इस जो अपॉइंटमेंट है इसने क्या कहते हैं ओबे नहीं कर रखे इसके रेगुलेशन। डेट प्रिस्क्राइब्ड, जो प्रिस्क्राइब करती है, लिख के देती है, क्या, जैसे डॉक्टर पर्ची पे लिख के देता है। डेट द सर्च कमेटी, जो सर्च कमेटी होती है, सर्च कमेटी वही होती है जो अपॉइंटमेंट करेगी, क्वालिफिकेशन के लिए नोटिस डालेगी, सारा कुछ रिक्रूटमेंट करेगी, वही सर्च कमेटी होती है। कि सर्च कमेटी कंस्टिट्यूटेड इन लाइन विद यूजीसी रेगुलेशन, ठीक है। जो इन्होंने रेगुलेशन है ये जो वो प्रिस्क्राइब करती है कि जो सर्च कमेटी है ना वो हमारी रेगुलेशन के साथ मेल खानी चाहिए। और रिकमेंड्स एज अ पैनल ऑफ एटलीस्ट 3 कैंडिडेट टू द चांसलर, और कम से कम वो रिकमेंड करे क्या
क्या रिकमेंड करे, एक पैनल, ठीक है, कम से कम सर्च कमेटी के लिए आया रिकमेंड, कम से कम एक पैनल बनाए 3 कैंडिडेट का जो चांसलर पे भेजे जाए, कम से कम 3, ये नहीं एक भेज दिया बस, 3 इन्होंने एक भेज रखा है कि भाई इसी को रख लो। कम से कम एक तो कह दिया ये जो सर्च कमेटी बनाई जाए वो यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बनाई जाए कि सर्च कमेटी की भी यही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और वो जो बंदे भेजे कम से कम 3 भेजे, तो फिर वो चांसलर चूज करें उन तीनों में से। लास्ट वीक Kerala High Court pulled the plug on the appointment of the VC to the Kerala University of Fisheries and Ocean Studies. लास्ट वीक क्या हुआ, केरला के हाई कोर्ट ने पुल द प्लग ऑन, पुल द प्लग का मतलब वही है कोई चीज़ को रोक देना होने से, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है, हिंडर कह सकते हो। तो उन्होंने एक वीसी है उसकी अपॉइंटमेंट भी रोक दी केरला यूनिवर्सिटी में, फिशरीज और ओशियन स्टडीज़ में था ये कोई यूनिवर्सिटी, वहाँ रोक दी भी वीसी की केरला हाई कोर्ट ने भी। क्या ऑब्जेक्ट किया इन्होंने, साफ साफ ऑब्जेक्ट किया जो कंपोजिशन है ना सर्च कमेटी की और इसकी रिकमेंडेशन ऑफ ए सिंगल नेम टू द वीसी पोस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्शन करते हुए कि ये कंपोजिशन है, कंपोजिशन मतलब बनाना, स्ट्रक्चर है जो सर्च कमेटी का ये सही नहीं है, और इसकी रिकमेंडेशन है जो सिंगल नेम भेज देती है वीसी की पोस्ट के लिए ये भी सही नहीं है, तो हटा दिया। चलो, और जबकि ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है ना ये यूजीसी के अंडर आती ही नहीं है। अब फिर से एक और विवाद होएगा, इसे तो हाई कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अब ये। The contention that it was an agriculture university where UGC norm would not apply failed to find traction with the court. The contention का मतलब डिसएग्रीमेंट भी होता है और contention का मतलब अपना ओपिनियन रखना भी होता है। तो ओपिनियन जो अपने रखे गए ना कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यूजीसी नॉर्म के अंदर आती नहीं, वेयर यूजीसी नॉर्म वुड नॉट अप्लाई नहीं होते, फेल टू फाइंड ट्रैक्शन विद द कोर्ट। फाइंड ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, फेल टू फाइंड ट्रैक्शन आप सिंपल यहाँ यूँ कह सकते हो, कोर्ट ने उसको सपोर्ट ही नहीं किया और जिसके कारण प्रोग्रेस ही नहीं हो सकती आगे। तो इसको सपोर्ट नहीं मिला कोर्ट के साथ इस बात को, इस ओपिनियन को, इस कंटेंशन को, ये जो बात अपनी रखी है, कंटेंशन का मतलब डिसएग्रीमेंट भी होता है और ओपिनियन रखना भी होता है। एन अपील इज इन द अपेक्स कोर्ट नाउ। अब इसकी जो अपील है वो हायर कोर्ट में जाएगी, अपेक्स मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, होती है तो केरला वाले कोर्ट ने करा है ना मना। नेक्स्ट देखते हैं। These rulings point to the immediate need for Kerala to review the statutes governing individual university in the state recognized under Section 12B of the UGC Act of 1957 and bring them in line with the UGC regulation given that the Supreme Court has upheld their, देखो पूरा पढ़ना पड़ेगा ये तो, कह रहे हैं ये जो रूलिंग्स जो भी आई हैं ना, फैसले आए हैं, पॉइंट करते हैं इमीडिएट ज़रूरत है केरला को रिव्यू करे सारे स्टैट्यूट का मतलब लिख सकते हैं लॉ, कानून, सारे, एक स्टैचू अलग होता है, ठीक है, किसी की मूर्ति, एक स्टैट्यूट है ये TUT, तो जो कानून को रिव्यू करे जो गवर्न करते हैं इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी को, कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी को स्टेट में, जो रिकॉग्नाइज्ड हैं इन द स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड अंडर, कह रहे हैं देखो जो रूलिंग है साफ साफ पॉइंट करती है कि जरूरत है केरला को रिव्यू करे इन सारे कानूनों को जो कंट्रोल करते हैं इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी को स्टेट में, जो रिकॉग्नाइज है यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट ऑफ 1956 एंड ब्रिक देम, और इनको लेकर आए बिल्कुल लाइन के साथ यूजीसी रेगुलेशन की, गिवन डैट, ये देखते हुए, क्या कंसिडर करते हुए कि जो सुप्रीम कोर्ट भी है ना हैज़ अपहेल्ड देयर प्रिवेलिंग ओवर द प्रोविजन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी किसको अपहेल्ड किया, बनाए रखा है, देयर प्रिवेलिंग मतलब ये रेगुलेशंस की प्रिवेलिंग को ओवर द प्रोविजन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट्स, ठीक है। प्रिवेल ओवर का मतलब, प्रिवेल का मतलब प्रचलित भी होता है, कॉमन होना किसी चीज़ में, प्रिवेल का ओवर का मतलब आपका ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी किसको मानना है, यूजीसी रेगुलेशन को प्रिवेल ओवर मानना है, किसके मुकाबले, प्रोविजन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट, जो भी आपके कानून है, प्रोविजन है, रूल है स्टेट यूनिवर्सिटी को, उसको नहीं मानना। प्रिवेल ओवर, प्रिवेल का मतलब जीतना भी होता है, डिफीट कर देना, किसी को हरा देना, इसको ऊपर मानना है, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा मानना है कि यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगी जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है, ना कि स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट के अकॉर्डिंग। लीगल क्वेश्चंस ऑन द प्रीपोंडरेंस, अब जो लीगल क्वेश्चंस है ना किसके ऊपर, इसकी वर्ब नहीं आई अभी, लीगल क्वेश्चंस ऑन द प्रीपोंडरेंस ऑफ द यूजीसी नॉर्म्स, जो लीगल क्वेश्चंस है ना, प्रीपोंडरेंस का मतलब वही प्रीडोमिनेंस, आपका वर्चस्व ज़्यादा होना, इन्फ्लुएंस ज़्यादा होना, प्रीडोमिनेंस। जो लीगल क्वेश्चंस हैं यूजीसी के नॉर्म्स की प्रीपोंडरेंस का इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी कुछ चुनी हुई यूनिवर्सिटी जैसे एग्रीकल्चर वाली जिसमें कोई हाथ नहीं है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में, सच एज एन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर, अब आ गया लीगल क्वेश्चन की वर्ब, आर समथिंग फॉर द कोर्ट्स टू सेटल, यही कुछ चीज़ हैं जिसको कोर्ट्स में सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो यूजीसी के कानून लागू ही नहीं होते, रेगुलेशन लागू ही नहीं होती, तो इनकी प्रीपोंडरेंस लागू ही नहीं होती।
इसका जो लीगल क्वेश्चन है ये कुछ है जो कोर्ट पे सेटल करने पड़ेंगे। बट recriminations over these appointments have lowered the standard of public discourse। क्रिमिनल मतलब किसी पे आरोप लगाना, उसने वापस आरोप प्रत्यारोप, तो कह रहे हैं जो ये आरोप प्रत्यारोप की चीज़ें चल रही है ना इनके अपॉइंटमेंट में, इसने स्टैंडर्ड ही बहुत कम कर दिया पब्लिक डिस्कोर्स का। पब्लिक डिस्कोर्स का मतलब सिंपल, जो भी आपकी स्पीच है, राइटिंग है, किस लैंग्वेज में है, ठीक है। डिस्कोर्स का मतलब डिस्कशन है। इसने स्टैंडर्ड कम कर दिया। एक आरोप लगा रहा है फिर दूसरा आरोप लगा रहा है, क्या कर रहे हैं पता नहीं। रीड अलोंग साइड, रीड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पढ़कर कुछ समझना, ठीक है, कोई चीज़ देखना समझना। रीड अलोंग साइड, इसके अलावा अगर हम ये देखें ना, हिज डायट्राइब्स अगेंस्ट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एड होमिनेन अटैक ऑन हिज चीफ मिनिस्टर। कह रहे हैं इसके साइड हम अगर देखें ना, इससे मिलाकर इन सब चीज़ों के अलावा, हिज डायट्राइब, हिज किसके लिए, गवर्नर के लिए। हिज डायट्राइब, डायट्राइब्स का मतलब यही है, डायट्राइब का मतलब किसी के वो वर्बल अटैक, किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ वर्बल अटैक। डायट्राइब ट्राइब के लोग ऐसे समझ लो वर्बल अटैक कर रहे हैं। एंड एड होमिनम अटैक्स ऑन इट चीफ मिनिस्टर। एड होमिनम का मतलब सिंपल यहाँ क्या लिखा हुआ है, एड होमिनम का मतलब होता है पर्सनल किसी पे अटैक करना, उसकी पोस्ट पे नहीं, पर्सनल अटैक करना किसी पे, ठीक है। पोस्ट पे नहीं कि आप किसी की उसकी पोजीशन पे अटैक नहीं कर रहे, उसके ऊपर ही अटैक कर रहे हो, किसी पर्सन पे अटैक कर रहे हो। और साफ साफ पर्सनल अटैक करना उसके चीफ मिनिस्टर पे। अगर इन सारी चीज़ों को देखें तो मिस्टर खान का इनट्रांसिजेंट यूज ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो ये जो मिस्टर खान है, गवर्नर हैं जो आरिफ मोहम्मद खान, इनकी इनट्रांसिजेंट यूज, इनट्रांसिजेंट का मतलब सिंपल यहाँ पर है जो कभी ना को अनकॉम्प्रोमाइज, झुकने नहीं वाला, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, जो इनका यूज है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का। टू गन फॉर वीसी स्मैक्स ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड डज नॉट पास द टेस्ट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे हैं तो अगर हम देखें जिस तरह ये अटैक कर रहे हैं, इस पर वर्बल अटैक कर रहे हैं, तो मिस्टर खान का जो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का बड़ा ही अनकॉम्प्रोमाइज तरीके से यूज़ कर रहे हैं ना, झुकने ना वाला अथॉरिटी का। टू गन फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते हो, चाहे गन के बेस पे, जो गन फॉर वीसी के लिए लड़ रहे हैं, जो इनका ये स्मैक्स ऑफ, जो इनकी अथॉरिटी के लिए आया ये वर्ड स्मैक्स ऑफ का मतलब होता है तेरी अंदर से यार एक बू आ रही है किसी चीज़ की, मतलब एरोगेंस की, स्मैक्स ऑफ एरोगेंस। तो ये कह रहे हैं हैव ए करेक्टरिस्टिक ऑफ समथिंग, तो इनके अंदर एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी लग रहा है इनके अंदर, और ये चीज़ें डज नॉट पास। तो मिस्टर खान का जो ये यूज़ है ना, ये डज नॉट पास, इसी के लिए है डज, तो ये एक उस टेस्ट, फेडरल प्रिंसिपल के टेस्ट को भी पास नहीं करता है जो प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। इनश्राइंड का मतलब छपे हुए हैं, यूं समझ लो उसके अंदर प्लेस्ड हैं, ठीक है। जो फेडरल प्रिंसिपल्स है, कि फेडरल प्रिंसिपल का मतलब होता है सरकार ने और सेंटर ने और स्टेट ने मिलकर काम करना है, ठीक है। ऐसे रुकावटें पैदा करोगे तो फिर सेंटर की सरकार ही आ जाएगी हर जगह। If anything, the public row and the spate of litigation have marred the functioning of the university as evident from the administrative impasse as the Abdul Kalam Technology University। देखो पब्लिक रो का मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं पब्लिकली, रो का मतलब पंक्ति भी होता है, आर्ग्यूमेंट भी होता है। स्पेट ऑफ का मतलब किसी चीज़ से भरा होना। लिटिगेशन का मतलब ये जो भी कोर्ट में आप याचिका दायर कर रहे हो बार बार, अगर कुछ ये जो पब्लिक रो और ये जो बार बार कानून से ये हो रहा है, बार बार याचिका, वो उसके खिलाफ वो उसके खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं, इसने मार्ड कर दिया, मार्ड का मतलब स्पॉइल कर दिया यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग से, जैसा कि साफ साफ एविडेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पासे का मतलब नोट कर सकते हो डेडलॉक की स्थिति, जहाँ पे कुछ आगे प्रोग्रेस ही संभव ना हो, स्टेलमेट भी कह सकते हो, ठीक है, रुक जाना सब। जैसा कि एविडेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पासे हो गया अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा, ठीक है। जहाँ पे अपॉइंटमेंट है जो टेम्परेरी वीसी बाय द गवर्नर हैज़ बीन चैलेंज इन कोर्ट, और जो अपॉइंटमेंट की है ना टेम्परेरी वीसी की, गवर्नर ने कर दिया अपना बंदा कोई, इसको भी अपॉइंटमेंट को हैज़ बीन चैलेंज कर दिया गया कोर्ट में। मीनवाइल इसी दौरान फ्रेश ग्रेजुएट्स बड़े चिंता में हैं अबाउट गेटिंग देयर डिग्री सर्टिफिकेट। किसके लिए चिंता में, उनको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे। एट स्टेक इज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट सीकिंग हायर एजुकेशन, और जो दाव पे लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट लगा हुआ है। जो सीक का मतलब होता है ट्राई टू अचीव समथिंग, जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, हायर एजुकेशन। ये था आज का एडिटोरियल बच्चों, ठीक है। तो वंस अगेन आई एम सेइंग यू कैन डाउनलोड अवर ऐप एंड यू कैन कॉल और व्हाट्सएप, आई विल प्रेफर व्हाट्सएप 8708243324। आप ये बुक भी ले सकते हैं ग्रामर की, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये कोर्स भी ले सकते हैं।
आई विल प्रेफर दिस कोर्स आफ्टर डेट दिस बुक। ओके, इसमें आपको वीडियो में कुछ समझ आएगा तभी तो आप पढ़ पाएंगे। चलिए, तो इसमें आपका क्या है, 499 ये है, 500 के अप्रोक्स, अगर आप हिसार से बाहर रहते हैं तो 1000 में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर की नॉलेज होती है और रीडिंग स्किल और वोकेबलरी हम डेली यहाँ से इंप्रूव करवा ही रहे हैं। जो जो आज के वर्ड्स आए आप नोट कर सकते हैं, दोबारा वीडियो को सुनिए, एक बार खुद भी पढ़िया करिए, खुद पढ़ो, जाके द हिंदू लिख दो एडिटोरियल, इसकी पीडीएफ भी हम दे सकते हैं। आप अगर हम किसी भी इस चीज़ से ज्वाइन होते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप करके इस चीज़ से, तो इसको आपकी पीडीएफ भी मिलनी शुरू हो जाएगी किसी भी एक प्रोसेस से, बुक से, इससे, कोर्स से, तो आपको मिलती है पीडीएफ जो डेली इस चीज़ की। आप खुद पढ़िए, द हिंदू लिख दीजिए, क्या कहते हैं, गूगल पे खुद लिखो वहाँ पे गूगल पे और उसे पढ़ो और फिर देखो क्या डिफरेंस है, क्या गलत पढ़ रहे हो, फिर हमारा देख लो ऐसे पढ़ना कैसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना बच्चों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर नहीं करते, इस कारण थोड़ा मोटिवेशन हमारा कम होता है, तो कभी एक बार नहीं डालते हैं। ठीक है, कि बच्चे अभी कम देख रहे हैं तो अभी हम भी थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा ताकि डेली हम भी आपके लिए मेहनत कर सके। थैंक यू बच्चों।